शादी के बंधन में बंधकर जब प्रिया पहली बार राहुल के घर आई थी, तो उसके मन में ढेर सारे सपने थे। एक छोटा सा घर जहां वह अपनी दुनिया बसाएगी, सास ससुर के पैर दबाएगी, पति के साथ हर त्योहार मनाएगी और धीरे धीरे वो घर उसका अपना बन जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने गृह प्रवेश किया, उसे एहसास हो गया कि यह घर दीवारों से नहीं, तानों और शक से बना है। सास शांति देवी ने उस दिन कहा था, बहू को अच्छे से सिखाओ पायल, ये कोई रानी बनके ना रहे यहाँ। ननद पायल, जो उम्र में उससे कुछ साल ही बड़ी थी, अपने नाम के उलट जहर से भरी जबान रखती थी। वो हर वक्त माँ के कान भरती, मम्मी देखना बहू की चाल ढाल कुछ ठीक नहीं लगती, ये फोन पे बहुत मुस्कुराती है किसी से। सास धीरे धीरे उसे शक की नजर से देखने लगी। राहुल, उसका पति, नौकरी करता था, लेकिन मन का छोटा था। उसे हर समय ये लगता कि उसकी बीवी उससे कुछ छिपा रही है। किससे बात कर रही थी तुम? मैंने देखा मुस्कुरा रही थी फोन पे। प्रिया हैरान हो जाती। राहुल, मम्मी से बात कर रही थी, मेरी माँ से। हर बार माँ माँ, अब वो तेरा घर नहीं, ये है। राहुल ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा। के बाद ये आवाज आम हो गई। सुबह 5 बजे उठकर प्रिया पूरे घर का काम संभालती थी। झाड़ू, पोछा, खाना, सब्जी लाना, चाय बनाना और साथ ही हर किसी के लिए जवाब तैयार रखना। लेकिन जब वह थकी हुई थी और नाश्ता थोड़ी देर से बना, सास ने सामने बैठी ननद से कहा, अभी तक तो बहू बनना आया नहीं, माँ बनने चली, आएगी कल तक। हंसते हुए बोली। लेकिन प्रिया को समझ आ गया कि घर में उसकी कोई इज्जत नहीं है। कुछ ही हफ्तों बाद प्रिया को चक्कर आने लगे। माँ ने फोन पर कहा, बेटा टेस्ट करवा ले, शायद तू माँ बनने वाली है। डॉक्टर ने पुष्टि की, हाँ प्रिया 2 महीने की गर्भवती थी। उसने कांपते हुए घर फोन किया, मम्मी जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। सास ने कहा, हे भगवान, अब तो और काम नहीं होगा इससे। पहले ही निकम्मी थी, अब और नखरे झेले जाएंगे। राहुल ने सुनते ही झुंझलाकर कहा, बच्चा चाहिए भी था तुझे, या यो भी माँ के कहने पर किया, या ये भी माँ के कहने पर किया। उस रात प्रिया अकेले रोती रही। खुशी से ज्यादा उसे डर लग रहा था। क्या वो इस माहौल में एक बच्चे को जन्म दे सकती है? सास ने उसे कोई छुट्टी नहीं दी। तू मायके जा भी नहीं सकती। फिर घर का काम कौन करेगा? और फिर सब क्या कहेंगे कि बहू को भेज दिया? ननद बोली, अरे मम्मी, 9 महीने तो ऐसे ही आराम करेगी फिर। इतना काम करवाओ अब कि बच्चा ही आराम से आए। प्रिया बर्तन धोती रही, खाना बनाती रही, यहाँ तक कि कई बार उल्टी के बाद भी चुपचाप रसोई में खड़ी रही। एक दिन परिवार में शादी का न्योता आया। सास ननद सज धज के तैयार हुई। प्रिया ने भी हल्के से कहा, मैं भी साथ चलूं, तेरा मन बदल जाएगा। सास ने डांट कर कहा, तू चलेगी तो घर की देखभाल कौन करेगा? और फिर तेरा चेहरा देख, कोई शादी की मिठाई ना छोड़ दे। राहुल भी बोला, अरे तू वहां जाकर उल्टी वुल्टी करे तो हमारा नाम खराब होगा। वो अकेली घर में बैठी रही। बाहर से शादी के बैंड की हल्की आवाज आ रही थी और अंदर उसका दिल टूटा जा रहा था। माँ ने एक दिन फोन पर कहा, बेटा आजा कुछ दिन के लिए, मैं संभाल लूंगी तुझे। प्रिया ने धीरे से सास से बात की,
सास चिढ़कर बोली, हर बार मायके, क्या तेरा घर अब भी वही है? तू जा तो सही, फिर यहीं मत आना। राहुल ने सपाट चेहरा बनाकर कहा, अगर गई तो मेरे नाम की कोई जरूरत नहीं रहेगी। वह एक बार फिर चुप रही। एक रात सबके सो जाने के बाद वो धीरे से रसोई में पानी लेने गई। अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा, हाथ कांपने लगे। वो घबराई, किसी को आवाज भी नहीं दी, डरती थी ताने फिर मिलेंगे। धीरे धीरे चलते हुए वो अपने कमरे तक पहुंची, बिस्तर पर बैठी और वहीं बेहोश हो गई। रात के 3 बजे थे। घर में सब गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन प्रिया अपने कमरे के फर्श पर बेसुध पड़ी थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था, होठ सूख चुके थे और पेट में दर्द की तीव्रता हर सांस के साथ बढ़ रही थी। अचानक उसकी आंख खुली, किसी तरह दरवाजा पकड़कर उठी और बिस्तर तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कदम लड़खड़ा गए और वो फिर जमीन पर गिर गई। इस बार आवाज जोर से आई, राहुल की आंख खुली। क्या हुआ अब? वो झुंझलाया, नींद में बड़बड़ाते हुए। जब उसने देखा कि प्रिया जमीन पर पड़ी है, तो बिना कुछ कहे सास को आवाज दी, मम्मी, देखिए जरा, बहू फिर कोई ड्रामा कर रही है शायद। सास आई और नाक मुंह सिकोड़ कर बोली, उठ बहू, ये नौटंकी हमें नहीं चाहिए। दर्द तो सबको होता है, पर काम भी तो करना पड़ता है। लेकिन जब प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, तब जाकर उसकी घबराहट बढ़ी। प्रिया को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच की और चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई। काफी कमजोरी है, शरीर में पोषण की कमी है और मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है। बच्चा अभी ठीक है, लेकिन खतरा बना हुआ है। राहुल ने एक नजर सास को देखा, फिर मुंह फेर लिया। सास बोली, डॉक्टर साहब, बहू को बस आराम की आदत पड़ गई है, रोज रोज बीमारी का बहाना करती है। डॉक्टर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, देखिए, आप जो कहें, लेकिन बच्ची की हालत ठीक नहीं है। उसे प्यार और देखभाल की सख्त जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा सही सलामत दुनिया में आए, तो इसका मन और शरीर दोनों ठीक रहने चाहिए। प्रिया को अस्पताल में 2 दिन रहना पड़ा। इस दौरान सास एक बार भी ठीक से बैठकर नहीं पूछी कि कैसा लग रहा है। राहुल ने मोबाइल में बिजी रहना ही ज्यादा जरूरी समझा। ननंद पायल ने अस्पताल में आकर कहा, डॉक्टर भी बहुओं की तरफदारी करने लगे हैं आजकल। थोड़ी सी कमजोरी क्या हुई, बहू रानी बन गई। प्रिया चुप रही, हमेशा की तरह। उस रात माँ का फोन आया। प्रिया ने धीमे स्वर में कहा, माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, यहाँ कोई नहीं समझता मुझे। माँ बोली, बेटा, आ जा यहाँ कुछ दिन, मैं तुझे संभाल लूंगी। डॉक्टर की बात भी मानी जाएगी। प्रिया की आंखें भर आई, लेकिन जवाब देने से पहले ही सास कमरे में आ गई। अब फिर मायके, हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाकर मरेगी क्या? राहुल ने गुस्से से कहा, तेरी माँ क्या तुझे अपनी बीवी समझती है, जो सब देखभाल करेगी? रहना है तो यहीं रह, नहीं तो चली जा हमेशा के लिए। प्रिया ने फोन काट दिया। माँ की आवाज अब सिर्फ दिल में गूंजती रही। घर लौटने के बाद सब पहले से ज्यादा कटु हो गए। देखो जरा, हॉस्पिटल से उठकर आई है, जैसे कोई रानी है। अब आराम करेगी बस। पायल बोली, कमजोरी की वजह से गिर गई थी। घर का खाना खाने के बाद भी अगर शरीर नहीं बना, तो हमारी क्या गलती? सास का ताना। राहुल का शक अब गुस्से में बदल गया था।
तेरा मूड ठीक नहीं रहता आजकल। सच बता, कोई बात है ना जो तू छिपा रही है मुझसे? उसने प्रिया का मोबाइल छीन लिया। देखता हूँ आज कौन कॉल करता है तुझे। प्रिया की आंखें भर आई, लेकिन उसने अब भी कुछ नहीं कहा। एक रात सास ननद बाहर शादी में गए थे। राहुल कमरे में आया। मैं सोचता हूँ कि तू मुझसे प्यार नहीं करती। तू बस किसी मजबूरी में इस घर में है। प्रिया ने धीरे से कहा। मैंने कभी शिकायत नहीं की राहुल, बस थोड़ी समझदारी चाहिए थी। तेरी ये चुप्पी ही तो सबसे बड़ी शिकायत है। राहुल चीख पड़ा। उसने दीवार पर हाथ मारा और गुस्से से दरवाजा बंद कर दिया। उस रात प्रिया रोती रही, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। सुबह जब वह आईने के सामने खड़ी हुई, तो खुद को पहचान नहीं सकी। चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे काले घेरे, होठों पर मुस्कान का कोई नामो निशान नहीं। उसने पेट पर हाथ रखा और हल्के से कहा, माफ करना, मुझे नहीं पता मैं तुझे इस दुनिया में लाना चाहती भी हूँ या नहीं, क्योंकि ये दुनिया बहुत बेरहम है। कुछ दिनों बाद माँ बिना बताए घर आ गई। जब उन्होंने प्रिया को देखा, तो आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। बेटा, तू तो मेरी बहादुर गुड़िया थी, क्या बना दिया तुझे इस घर ने? सास ने ताना मारा। बहुत चालाक हो गई हो बहू। अब माँ को बुला लिया इमोशनल ड्रामा करने। माँ ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी मेरी है, दर्द उसका है, क्या थोड़ी देर उसके साथ नहीं बैठ सकती? राहुल ने गुस्से से कहा, अब यही रहेगी क्या? माँ को जाने दो वापस। माँ चुपचाप बैठ गई। फिर उन्होंने प्रिया का हाथ पकड़कर कहा, तू कहे तो मैं तुझे साथ ले जाऊं। तेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूंगी। प्रिया चुप रही और ये चुप्पी फिर से जोर से चीखने लगी। माँ वापस चली गई थी। प्रिया ने ना हाँ कहा, ना ना, बस वही चुप्पी। उस दिन के बाद से उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। खाना अधूरा, नींद अधूरी, और उसका शरीर धीरे-धीरे जवाब देने लगा। शाम को जब वो रसोई में सब्जी काट रही थी, अचानक चक्कर खाकर गिर गई और इस बार हालत गंभीर थी। उसे अस्पताल ले जाया गया। पति और सास को डॉक्टर ने अंदर बुलाया। रिपोर्ट देकर गंभीर आवाज में कहा, इनका ब्लड प्रेशर बहुत लो है। शरीर में कैल्शियम और आयरन की भारी कमी है और बच्चे की धड़कन बहुत धीमी हो गई है। हमें तुरंत निगरानी में रखना पड़ेगा। राहुल और सास चुप थे। डॉक्टर ने फिर कहा, अगर इन्हें मानसिक और भावनात्मक सपोर्ट नहीं मिला, तो बच्चा और माँ दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। इस बार सास की आंखें झपकी तक नहीं। उस रात अस्पताल के कमरे में प्रिया ने खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से पूछा, क्या मैं जी रही हूँ या बस सबकी सहूलियत के लिए सांस ले रही हूँ? वो बच्चे की हर धड़कन को महसूस करने की कोशिश कर रही थी। तू तो अब भी जिंदा है मेरे अंदर, जबकि मैं कब की टूट चुकी हूँ। अगले दिन डिस्चार्ज से पहले डॉक्टर ने राहुल और शांति देवी को बुलाया और साफ शब्दों में कहा, अगर आपने घर का माहौल नहीं बदला, अगर आपने बहू को खुशी नहीं दी और उसकी सेहत का ख्याल नहीं रखा, तो अगली बार हम सिर्फ केस क्लोज करेंगे। यह शब्द घरवालों के लिए चेतावनी थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई फर्क नहीं दिखा। अब प्रिया बहुत कम बोलती थी, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। काम अब भी करती थी, लेकिन जैसे आत्मा बाहर हो। ननंद पायल अब भी ताने देती थी। बड़ी आई डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर, अब भी काम नहीं करेगी क्या? राहुल का शक अब शक नहीं, आदत बन चुका था।
एक दिन डाकिया आया और एक लिफाफा पकड़ा गया। माँ की चिट्ठी थी। बेटी, मैं तुझे रोज याद करती हूँ। तू जो भी सह रही है, वो तेरे जीवन का अंत नहीं, एक मोड़ है। अगर तू नहीं बोलेगी, तो ये चुप्पी तुझे खा जाएगी। अपने बच्चे के लिए, अपने लिए, अब उठ खड़ी हो। बहू होने का मतलब यह नहीं कि तू अपनी पहचान खो दे। बेटा, मैं तुझसे कहती हूँ, लौट आ। तेरे लिए यह जिंदगी फिर से शुरू हो सकती है। माँ, प्रिया देर तक उस चिट्ठी को पढ़ती रही। उसके गालों पर आंसू थे, लेकिन पहली बार आंखों में एक अलग चमक थी, हिम्मत की। एक शाम सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। प्रिया चुपचाप सबको खाना परोस रही थी। राहुल ने कहा, आजकल फोन नहीं चलता तेरा, कोई बात नहीं करता तुझसे अब? पायल बोली, शायद अब नई स्कीम सोच रही होगी, हॉस्पिटल जाने की। सास ने जोड़ा, इतनी कमजोरी है तो काम छोड़ देना, वैसे भी किसी को जरूरत नहीं। इस बार प्रिया ने थाली रख दी और पहली बार साफ और दृढ़ आवाज में बोली, बस, बहुत हो गया, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। तीनों चौंक गए। राहुल, तुम्हारा हर शक, हर ताना मैंने चुपचाप झेला। मम्मी जी, आपके हर ताने के नीचे मैं रोज मरती रही। पायल, तुम्हारे हर चुगली वाले शब्द मेरी रूह तक चुभते रहे, पर अब नहीं। मैं माँ बनने जा रही हूँ, और अब मैं सिर्फ किसी की बहू, पत्नी या बेटी नहीं, एक इंसान हूँ। मुझे भी जीने का हक है। घर में सन्नाटा था। मैं इस बच्चे को ऐसे माहौल में जन्म नहीं दूंगी जहाँ मेरी खुद की सांस घुटती है। अगले दिन माँ आई। इस बार बिना कुछ पूछे प्रिया ने कहा, माँ, मैं चलूंगी, अब नहीं सह सकती। माँ ने रोते हुए कहा, पिछले जन्म के पाप थे जो बेटी को ऐसा ससुराल मिला। अब मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी। राहुल कुछ कहने को उठा, लेकिन प्रिया ने देखा और कहा, अगर तुम मर्द हो तो शक की नहीं, भरोसे की मिसाल दो। लेकिन अब मैं तुम्हारे भरोसे नहीं रह सकती। अब मुझे अपने लिए जीना है। माँ के साथ वो गाड़ी में बैठी। पहली बार उसका सिर खिड़की से बाहर था, हवा से खेलता हुआ, जैसे आजादी महसूस कर रहा हो। बच्चे की धड़कन अब तेज थी। प्रिया ने पेट पर हाथ रखा। अब मैं तुझे उस दुनिया में लाऊंगी जो प्यार से बनी हो, जहाँ माँ चुप नहीं, मजबूत हो। प्रिया अब अपने मायके में थी। आराम, पोषण, प्यार सब मिल रहा था। बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा था। वो एक एनजीओ से जुड़ गई, ऐसी औरतों की मदद करने लगी जो घरेलू हिंसा और तानों से जूझ रही थी। 9वें महीने की शुरुआत थी। प्रिया की डिलीवरी हुई। एक प्यारा सा बेटा हुआ। डॉक्टर ने कहा, बहुत हिम्मती है ये माँ। बच्चे ने पूरी दुनिया उसकी धड़कनों में सुनी है। माँ ने बच्चे को उसकी गोद में दिया। क्या नाम रखोगी बेटी? प्रिया मुस्कुराई। वर्षों बाद पहली बार दिल से मुस्कुराई। आरव, शांति, जो कभी मेरे जीवन में नहीं थी, अब वो मेरे बेटे के नाम में होगी। प्रिया अब अकेली नहीं थी, क्योंकि अब वो खुद के साथ थी। उसकी चुप्पी अब सीख नहीं, प्रेरणा बन चुकी थी। और एक माँ ने साबित कर दिया, जो सहती है वही सबसे बड़ी ताकत बनती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, साथ ही सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे एक नई कहानी लिखने की उम्मीद देता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।